मार्क ग्रेसन यानी इनविंसिबल अपने पावर्स को लूज कर देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ अ वायरस। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में, ये कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है उसके अंदर आई कैसे। तो सबसे पहले एलन, उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका छोटा भाई, सौतेला भाई, वो दोनों ने मिलके, उनका प्लान था कि वो अर्थ पे एक वायरस जो है जिसको हम स्कॉच वायरस के नाम से जानते हैं, उसको वो रिलीज़ करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जिससे जितने भी विल्ट्रमाइट्स लीव कर रहे थे छुप छुप के अर्थ पे, वो सब मारे जाएंगे और पूरा जो ब्रह्मांड है वो उनके चंगुल से बच जाएगा। ये उनका प्लान था। और वो अब पृथ्वी के जितने भी लोग थे उनको सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी थे, जो कि बहुत ही गंदा वाला प्लान था। और ऑब्वियसली मेरा अपना मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल इसको होने दे सकता था नहीं। अच्छा, उसी वक्त जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर घुस रहे होते हैं तो उनको मिलता है थ्रैग। थ्रैग के साथ मार्क ग्रेसन भी वहाँ पे मौजूद होता है। दोनों क्वेश्चन करते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। फिर उनके हाथ में वो स्कॉच वायरस देख के वो गेस कर लेते हैं कि इनका क्या प्लान है। और फिर उसके बाद दे ट्राई टू डिस्कस, वो बात करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं बातों से। लेकिन जब एलन और उसका छोटा भाई दोनों रुकते नहीं हैं तो उनको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसी बीच उसका छोटा भाई भाग रहा होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ, जिसको पकड़ने के लिए अपना मार्क ग्रेसन जो है वो भी उसकी तरफ जाता है, उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन उसी बीच जब वो हाथापाई में बिजी थे, गलती से उसके हाथों से वो जो स्प्रे था वो गलती से ट्रिगर हो गया, जिससे जितना भी सारा गैस है, जितना भी वायरस है, वो लीक हो जाता है और मार्क ग्रेसन को अफेक्ट करता है। मार्क ग्रेसन कुछ ही देर में ब्लीड करने लगता है, उसके आंखों से, उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि मार्क ग्रेसन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और थ्रैग उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। थ्रैग का कहना है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस विल्ट्रोमाइट्स मर जाते हैं या तो उनकी पावर्स हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। लेकिन मार्क के केसेस में क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो कोमा में होता है। कुछ दिन बाद जब वो होश में आता है तो गलती से एक फाइट में बिटवीन एलन एंड हिम वो एलन को पंच करने जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। उसी दिन उसको रियलाइज़ होता है कि उसके जितने भी पावर्स हैं वो जा चुके हैं, वो वीक बन चुका है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा। उसके बाद सीसील उसके हाथ को ठीक करता है। बहुत सारे सर्जरीज लगे होते हैं जिससे उसका हाथ पहले ऐसा हो जाता है। रिकवरी करने में बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग राइट नाउ विदाउट पावर्स। चूँकि अब अपना इनविंसिबल जो है ये पावरलेस है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, ये थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि अपने जीएफ को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जिससे अपनी भाभी जो है वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होती और वो उल्टा कहती है सपोर्टिव वे में कि इट्स ओके। और मार्क ग्रेसन जो है फिर भी थोड़ा बहुत वो कतराता है, लेकिन अपनी भाभी जो है वो बिल्कुल चिल थी। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद अचानक से व्हेन दे वर हैविंग अ प्राइवेट मोमेंट, अचानक से अपने इनविंसिबल के पास दोबारा वो जो अपने शक्ति हैं वो आ जाती हैं और मार्क ग्रेसन फिर से इनविंसिबल बन जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इतना आई थिंक काफ़ी था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।